एजियन आइलैंड को लेकर तुर्की और ग्रीस में तनाव बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अपने धुर विरोधी ग्रीस को पूर्वी एजियन द्वीपों से सेना हटाने के लिए कहा है। एर्दोगन ने कहा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तुर्की का कहना है कि ग्रीस उन संधियों का उल्लंघन कर रहा है जो एजियन द्वीपों की निहत्थे स्थिति की गारंटी देता है। साथ ही तुर्की ने यह भी तर्क दिया है कि द्वीपों को ग्रीस को इस शर्त पर सौंप दिया गया था कि वो असैन्य बने रहेंगे। बता दें कि ग्रीस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन कई मुद्दों पर विवादों का इतिहास इनका रहा है। कहा जाता है कि गैस भंडार को लेकर तुर्की और ग्रीस अपने अपने दावे करते हैं और पूर्वी भूमध्य सागर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच भारी मतभेद है। दोनों ही देश कई इलाकों पर अपने अपने दावे इस तर्क के साथ ठोकते रहे हैं कि ये उनके महाद्वीपीय जल सीमा में आते हैं। तुर्की का कहना है कि हम अपनी देश की सीमाओं पर आतंकी गलियारा बनने की अनुमति कभी नहीं देंगे। उम्मीद है कि ग्रीस हमारी जायज सुरक्षा चिंताओं का विरोध नहीं करेगा। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति के बयान पर ग्रीस का कहना है कि तुर्की ने जानबूझकर संधियों की गलत व्याख्या की है। ग्रीस सरकार के प्रवक्ता यानीज ने कहा कि ग्रीक को तर्क, स्वतंत्रता और न्याय की भाषा के रूप में जाना जाता है। तुर्की ने जो रणनीति चुनी है वो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। तुर्की को अपना आक्रामक व्यवहार और बयानबाजी बंद करना होगा। आपको बता दें कि छोटा सा ग्रीक आइलैंड तुर्की के तट से करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये दोनों देशों के बीच चल रही हालिया तनातनी का एक अहम केंद्र है, क्योंकि ये तुर्की के समुद्र तट के सबसे नजदीक मौजूदा टापुओं में से एक है। साल 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के सार्वभौमिक देशों को अपने तटों से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का अधिकार दिया गया था। हालांकि तुर्की इस समझौते का हिस्सा नहीं है। ग्रीस ने बार बार तुर्की के कदमों को अवैध बताया है और भूमध्य सागर के इलाके पर अपने दावों को मिस्र और इटली जैसे पड़ोसी देशों के साथ सामुद्रिक संधियों के जरिए पुख्ता बताया है। ग्रीस के विदेश मंत्री का ये बयान शायद किसी विवाद के वक्त में उनके देश की आधिकारिक डॉक्ट्रिन को ठीक तरह से बयान करता है। उन्होंने कहा था कि ग्रीस संवाद चाहता है। हमारा तुर्की के साथ विवाद केवल एजियन और पूर्वी भूमध्य सागरीय और इससे लगे हुए समुद्र तक सीमित है। इसके अलावा कोई और विवाद नहीं है। दशकों तक ग्रीस कूटनीतिक कोशिशों का फोकस अपनी पोजीशन का बचाव करना और ज्यादा बड़े एजेंडे के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने से बचने पर रहा है, लेकिन ये कोशिशें अब बेमानी साबित होती दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।